नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज के 50 मिनट शो में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लोक नाट्य। आज की क्लास में लोक नृत्य ही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के जो भी भाई लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं, तो देखो लोक नृत्य क्या है सिंपल भाषा में। तो पहली बात तो ये है, तो जो अपने क्या है मन से जो है किए जाए, ग्रामीणों के द्वारा आनंद उत्साह पूर्वक लय के साथ में अंगों का संचालन करते हुए क्या है देशी नृत्य किए जाते हैं, तो उसको ही क्या बोलते हैं अपन, लोक नृत्य बोलते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी गई है, तो ये आप देख लेना। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह भाई क्लासिकल डांस की तरह यहाँ पे ताल और लय नहीं होती है, ठीक है। ताल और लय होती है, लेकिन इसका क्या है सख्ती से मतलब पालन नहीं करते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल डांस होता है उसमें क्लासिकल डांस क्लासिकल म्यूजिक में हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। यहाँ पे अपने लोक नृत्य जो फोक डांसेज है उसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ये पालन होना ही चाहिए। आपका जैसे मन करे वैसे आप डांस यहाँ पे कर सकते हैं। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का क्या होता है, सहज चित्रण होता है। जैसे कि भाई लोक उत्सव, पर्व, तीज, त्योहार, मेले, इन पे क्या है रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष के हिसाब से लोक नृत्य बड़े अलग अलग जगह पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दिखता है, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन, ये सब अपने यहाँ पे दिखता है। और सुप्रसिद्ध क्या है कला मर्मज्ञ और उदयपुर के लोक कला मंडल। उदयपुर का क्या है भाई, उदयपुर के लोक कला मंडल के जो संस्थापक है देवीलाल सामर, इन्होंने राजस्थान के लोक नृत्यों को इनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो पहाड़ी है, राजस्थानी है और पूर्वी मैदानी है। कौन से हैं, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी है। अब कुछ लोक नृत्य तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो कुछ लोक नृत्यों में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले अपन को देखना है गेर नृत्य। कौन सा है, गेर नृत्य है। अब गेर नृत्य जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है, पहली बात तो ये है, तो ये है अपने मेवाड़ और बाड़मेर के क्षेत्र में। किसमें, मेवाड़ और बाड़मेर के यहाँ पे ये प्रसिद्ध है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें होली के अवसर पर, इसमें होली के टाइम पे क्या होता है, पुरुषों के द्वारा क्या किया जाता है, पुरुषों में भी स्पेशली जो है भील पुरुषों के द्वारा यहाँ पे लकड़ी की जो छड़ी है वो लेकर के क्या किया जाता है, गोल घेरे में ये नृत्य किया जाता है। तो ये देखो यहाँ पे मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र हो गया, और लकड़ी के द्वारा क्या है, लकड़ी की छड़ी लेकर के गोल घेरे में ये डांस किया जाता है, ठीक है। और गोल घेरे में नृत्य के कारण ही इसको क्या कहते हैं, गेर कहते हैं। और ये जो गेर करने वाले गेरिए हैं, मतलब गेर करने वाले क्या कहलाएंगे यहाँ पे, गेरिए कहलाएंगे। मतलब जो डांस करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे, गेरिए कहलाते हैं। और मेवाड़ और बाड़मेर के जो गेर नृत्य हैं वो क्या है, मूल रचना में समान है, लेकिन क्या है इनकी चाल, यहाँ पे देखो बट लगा है तो थोड़ा अलर्ट होना है, लेकिन इनकी चाल और मंडल बनाने की जो क्रिया है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। और इस नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो ढोल, बांकिया और थाली है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अब अपन देखते हैं, तो यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स अपने को याद रखने हैं जो यहाँ नहीं लिखे गए हैं, तो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले है एक वर्ड खांडा। खांडा क्या होता है, घेर में प्रयुक्त जो भी ये क्या है, छड़ी है, डंडा है, इसको ही क्या बोलते हैं, खांडा बोलते हैं। तो घेर नृत्य में जो प्रयुक्त क्या है अपने पास में छड़ है या डंडे हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, खांडा बोलते हैं। तो ये पूछ सकते हैं। दूसरा जो है घूमर घेर चलती है एक, तो घूमर घेर कहाँ की फेमस है, तो घूमर घेर अपने जो है भीलवाड़ा की फेमस है। कहाँ की, भीलवाड़ा की फेमस है घूमर घेर। और मेनार जो है, मेनार कहाँ की है, तो मेनार ये अपने मेवाड़ वाला क्षेत्र ही आ जाएगा, उदयपुर की फेमस है। और इसको ही क्या बोलते हैं, तलवारों की घेर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तलवारों की घेर किसको बोलते हैं, मेनार को बोलते हैं। घूमर घेर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और लाखेटा कहाँ की है, तो लाखेटा जो है बाड़मेर की है, लाखेटा बाड़मेर की है। और इसको आंगी बांगी घेर भी बोलते हैं, ठीक है। इतना अपने को इसमें याद रखना है। अब अपन चलते हैं गीदड़ नृत्य पे। गीदड़ डांस में क्या होता है,
तो इसमें कहाँ का प्रसिद्ध है? पहली बात तो ये शेखावटी का प्रसिद्ध है। शेखावटी में वही सीकर चिरू झुंझुनू वाला एरिया जाएगा। और ये नृत्य जो है अपने होली के टाइम पे होगा ये भी, ठीक है, ये भी होली के टाइम पे, गेर भी होली के टाइम पे। और होली के दिनों में ये 1 सप्ताह तक चलता है। और नगाड़े की चोट पे, तो वाद्य यंत्र क्या हो गया यहाँ पे? नगाड़ा हो गया। और नगाड़े बजाने वाला जो पुरुष है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे नगाड़े बजाने वाला जो पुरुष है उसको क्या बोलते हैं? नगारची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगारची बोलते हैं। और ये जो पुरुष है ये क्या करता है? अपने दोनों हाथों में डंडों को क्या करता है? परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर क्या है? नृत्य करते हैं। विशुद्ध रूप से जो है पुरुषों का नृत्य है, मतलब ये नृत्य पुरुषों के द्वारा ही किया जाएगा। भील नृत्य मतलब गैर नृत्य भी पुरुषों के द्वारा ही किया जा रहा है। ये भी दोनों में होली के टाइम पे ही रीस्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। ये 1 सप्ताह तक चल रहा है। अब आगे देखें तो इस नृत्य में जो है प्रयुक्त वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? और ढोल आ जाएगा, डफ और चंग। यहाँ पे भी 3 थे, देखो यहाँ पे भी 3 ही थे, ढोल, बांकिया और थाली। यहाँ पे भी 3 है, ढोल, डफ और चंग। चेंज किसका हुआ है? डफ का और चंग का। ढोल दोनों में कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे नगाड़ा भी आ गया, क्योंकि नगाड़े की चोट पे ही तो क्या कर रहा है? वो डांस कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब आगे देखें तो इसमें क्या है? होली से रिलेटेड गीत गाए जाएंगे अब। और कुछ पुरुष जो होते हैं वही क्या है? महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिनको क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? गणगौर या फिर महरी कहते हैं। गणगौर या महरी इनको कहते हैं। जो पुरुष क्या करते हैं? महिलाओं की ड्रेस पहन लेते हैं और डांस करते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? महरी या गणगौर कहते हैं। इसमें क्या होता है? विभिन्न तरह के क्या है? स्वांग रचे जाते हैं। और इसमें जैसे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, ये सारे क्या है? स्वांग अलग अलग रचे जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो भंगेड़ी गीदड़ नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपको बताना है लक्ष्मणगढ़ का। कहाँ का? लक्ष्मणगढ़ सीकर का ये प्रसिद्ध है। स्पेशली आपसे पूछ ले तो ये बता देना, शेखावटी का ही है। अब इसको कैसे याद रखोगे अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रख सकते हो कि शेखी मारने वाला कोई जो है, ज़्यादा जो शेखी मारते हैं ना वो लोग क्या होते हैं? गीदड़ आदमी होते हैं, ठीक है। तो शेखी मारने से ये शेखावटी हो गया। शेखी मारने वाला गीदड़ आदमी होता है, तो गीदड़ हो गया। और आदमी से क्या हो गया? पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य पे। कच्छी घोड़ी नृत्य भी वही शेखावटी क्षेत्र हो गया। कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना वाला क्षेत्र और आ गया इसमें, ठीक है। कौन सा आ गया? शेखावटी के अलावा कुचामन, पर्वतसर, डीडवाना वाला क्षेत्र आ गया। और ये क्या है? एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कौन सा है भाई? ये व्यावसायिक लोक नृत्य है। और ये विवाह के टाइम पे गाया जाता है। कब गाया जाता है? विवाह के टाइम पे किया जाता है। और इसमें क्या है? ढोल और थाली बजती है। इसमें क्या है? ढोल और थाली बजती है। तो ढोल तो देखो अभी तक तीनों में कॉमन चल रहा है। कौन सा पढ़ लिया अपन ने? गेर पढ़ लिया, उसके बाद में अपने गीदड़ पढ़ लिया और कच्छी घोड़ी। तो तीनों में क्या है? ढोल तो कॉमन है। अब यहाँ पे थाली भी आ गई, ठीक है। और थाली, ढोल और थाली किस में था? तो ढोल और थाली किस में था? गेर में था। उसमें बांकिया और एक्स्ट्रा था, यहाँ पे बांकिया हटाना है। तो ये है ना माइनर से डिफरेंस ही आपसे वहाँ पे गलती करवाते हैं। एग्जामिनर को भी पता है कि कहाँ पे गलती हो सकती है। तो बांकिया इसमें नहीं आएगा। बांकिया किस में आएगा? तीनों आएंगे गेर में, ठीक है। कच्छी घोड़ी में ढोल और थाली बजती है। नर्तक जो है वो क्या करते हैं? वीरोचित वेशभूषा धारण करके, तलवार हाथ में लेकर के, काठ और कपड़े से बने होते हैं। काठ मतलब वही लकड़ी और कपड़े से बने होकर घोड़े पे सवार होकर नृत्य करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फेमस कलाकार हैं। तो कुछ कलाकार हैं, उनके नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे कि ये गोविंद पारीक जी। कौन है? गोविंद पारीक जी। ये कहाँ के हैं? तो ये निवाई के। निवाई कहाँ पे? कौन से ज़िले में? अपने टोंक में, ठीक। और एक है छवर लाल गहलोत। कौन है? छवर लाल गहलोत जी हैं। और ये कहाँ के हैं? तो गहलोत जी देख के तो आपको याद आ ही रहा होगा कि जोधपुर के हैं, ठीक। तो ये दोनों क्या है? इसमें फेमस है कच्छी घोड़ी नृत्य के लिए। और इसमें जो है गीत कौन से गाए जाते हैं? तो बींद, रंगमारिया, लश्करिया, इस तरह से गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना चंग नृत्य। चंग जो है ये शेखावटी क्षेत्र में होली के टाइम पे गाया जाता है। और ये भी
सॉरी गाया नहीं, किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और इसमें क्या होता है चंग में, तो पुरुष क्या करते हैं, चंग जो वाद्य यंत्र है इसको बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। वृत्ताकार किस में करते थे, गोल घेरे में। गोल घेरे में किस में कर रहे थे, गोल घेरे घेर में कर रहे थे। यहाँ पे भी वृत्ताकार कर रहे हैं। कौन सा नृत्य कर रहे हैं, चंग नृत्य कर रहे हैं। चंग वाद्य यंत्र बजाते हुए होली के टाइम पे ही पुरुष द्वारा किया जा रहा है। फिर क्या करते हैं, ये इस घेरे के मध्य में एकत्रित होकर के क्या करते हैं, धमाल और होली के गीत गाते हैं। क्या करते हैं, होली और धमाल के गीत गाते हैं। अब अपन ने वहाँ पे अभी क्या देखा था, गीदड़ नृत्य में तो याद रखने के लिए क्या देखा था कि शेखी मारने वाला क्या होता है, गीदड़ आदमी होता है। और यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि चंगा आदमी जो है कभी भी शेखी नहीं मारता है। क्या नहीं करता, चंगा आदमी, बढ़िया आदमी जो होता है वो कभी भी शेखी नहीं मारता है। तो चंगा से तो अपने को चंग याद आ जाएगा, आदमी से ये क्या है, वापस से पुरुष प्रधान है। और कभी शेखी नहीं मारता तो शेखी से शेखावटी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और ये कब से कब तक चलता है, तो ये अपने जो है महाशिवरात्रि है, कब से, महाशिवरात्रि से स्टार्ट होता है और होली तक ये चलता है। ठीक है, महाशिवरात्रि से होली तक चलता है। और इसमें क्या है, कमर में कमरबंद और पाँवों में घुंघरू बांधकर क्या है, डांस किया जाता है। कमर में तो क्या बांध लेते हैं, कमरबंद, और पैरों में क्या बांध लेते हैं, ये पुरुष घुंघरू बांध लेते हैं। और फिर ये डांस करते हैं, कौन सा, चंग। डांडिया, डांडिया में क्या हो जाएगा, डांडिया अपने मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है और होली के बाद में किया जाता है। ये होली के बाद में किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और सब होली से पहले या होली के टाइम पे किए जा रहे हैं। ठीक है, अब 20-25 पुरुषों की यहाँ पे क्या है, एक टोली, एक ग्रुप बनाया जाएगा। और वो क्या करेंगे, दोनों हाथों में डांडिया ले लेंगे और वही वृत्ताकार डांस करेंगे। और मैदान में चौक के बीच में क्या है, शहनाई और नगाड़े। अब यहाँ पे शहनाई और नगाड़े आ गए तो कौन से वाद्य यंत्र बजेंगे भाई, डांडिया में शहनाई और नगाड़े बजेंगे। गवैया यहाँ पे बैठते हैं और पुरुष जो है लोक ख्याल और होली गीत में क्या करते हैं, गाते हैं। और इन गीतों में जो है बड़ली के भेरू जी, अब ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से गीतों का गुणगान होता है, तो यहाँ पे बड़ली के भेरू जी जो है उनके गीतों का गुणगान होता है। किसमें, डांडिया नृत्य में। और इसमें जो है राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन और सीता, इन सब की क्या है, वेशभूषाएं पहनी जाती है। एक और हमने क्या देखा था इसी तरह से कि किसमें स्वांग रचे जाते हैं, तो स्वांग जो है गीदड़ नृत्य में रचे जाते हैं। साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, ये सब अपन ने गीदड़ नृत्य में देखा था। और वो नगाड़े की चोट पे किया जा रहा था। वाद्य यंत्र क्या कहते हैं, ढोल, डफ और चंग था। ठीक, इसमें क्या है, शहनाई और नगाड़े हैं। इसमें क्या है, राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, इनसे रिलेटेड जो भी भाई वेशभूषाएं, कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, और ये जो है राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे कि डांडिया मारवाड़ का है, तो डंडा जो है, डंडा, स्कूल में डंडा पड़ता था तो किसके काम आता था भाई, मारने के काम आता था। तो डंडा जो है मारने के काम, तो डंडे से तो डांडिया हो जाएगा, मारने से ये मारवाड़ हो जाएगा। ठीक है, और डंडा पड़ते ही अपन क्या करते थे, भगवान को याद करते थे। तो यहाँ पे हो जाएगा बड़ली के भेरू जी, भेरू जी को याद कर लेना। ठीक है, कि आज तो पड़ गई, कल से याद करके आऊँगा और सारा सुना दूंगा मैम को। ठीक है, तो बड़ली के भेरू जी याद आ जाएंगे। अग्नि नृत्य, अग्नि में क्या हो रहा है भाई, अग्नि नृत्य में जसनाती संप्रदाय के लोग जो है नृत्य करते हैं। कहाँ पे उद्गम हुआ, बीकानेर जिले के कतरियासर में, सबको याद होगा ये तो। और इसके जो भी नर्तक हैं वो क्या है, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। और जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी जाट हैं वो सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। और इस डांस में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को क्या कहते हैं, अंगारों के ढेर, जो आग का ढेर लगाया जाता है अंगारों का, उसको धूना कहते हैं। और नर्तक जो है अपने गुरु के सामने कौन सा बात बोलते हुए जाता है, तो फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हुए धूने में प्रवेश करते हैं। और नर्तक जो है अंगारों से मतीरा फोड़ते हैं, हल जोतते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हुए डांस करते हैं। ठीक है, और ये जो है नर्तक वो आग के साथ में क्या है, ये डांस शुरू करने से पहले जो है धूने की परिक्रमा करते हैं और सिद्ध कस्तकम जी कहकर क्या है डांस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो
क्या करते हैं, ये धूणे की एक तो परिक्रमा करते हैं और क्या करते हैं, सिद्ध कस्तम कहकर क्या करते हैं, डांस शुरू करते हैं और अपने गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। वाद्य यंत्र क्या है इसमें, तो वाद्य यंत्र इसमें भी नगाड़ा और शहनाई है। नेक्स्ट है अपने घुड़ला। जो घुड़ला है इसमें क्या हो जाएगा, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है और ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अब आई महिलाएं अपनी भाई, तो जोधपुर में आ गई महिलाएं, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे पुरुष नहीं आएंगे। अभी तक सारे जो चल रहे थे पुरुषों के ही चल रहे थे। कौन कौन से पढ़ लिया अपन ने, एक तो गेर पढ़ लिया, गेर के बाद में गीदड़ पढ़ लिया, गीदड़ के बाद में अपन ने कौन सा देखा था, गीदड़ के बाद में हमने देखा कच्ची घोड़ी। कौन सा देखा, कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी के बाद में अपन ने चंगा आदमी देखा था, तो चंग देख लिया। चंग के बाद में डांडिया देख लिया था और डांडिया के बाद में अग्नि देख लिया। तो ये सारे के सारे तो मेल के द्वारा, पुरुषों के द्वारा ही किए जा रहे थे। घुड़ला में आई अपनी महिलाएं, जोधपुर की प्रसिद्ध है। और इस डांस में जो है स्त्रियां अपने सिर पर एक छिद्रित मटका, मतलब ये क्या है, कोई मटका है, इसमें छेद हो रहेंगे। ठीक है, तो इस मटके में छेद होंगे, तो उसमें पानी लेकर के क्या है, छिद्रित मटके में जलता दीपक रख कर ये डांस करती है और इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। ठीक है, ये जो छेद वाला मटका है इसको ही घुड़ला कहा जाता है। तो ये घुड़ला नृत्य हो गया आपका। तो आज की क्लास में हमने जो है 7 फोक डांसेज जो है ये कंप्लीट किए हैं और 7 ही अपने बचे हैं। तो 7 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसी क्या है बुक को माध्यम बनाते हुए करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताती हुई चलूँगी। ठीक है, तो जिससे ये क्या होगा, ये बुक जिसने पढ़ी है उसको तो बेनिफिट होगा ही, जिसने नहीं पढ़ी है उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ये बुक पढ़नी ही चाहिए। आप चाहे आरपीएससी के लिए तैयारी करें या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए करें, ये बुक तो आपको आनी ही चाहिए। मतलब इसका क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, बाकी जो अगर कहीं और से पूछा जा रहा है बहुत ही डीपली, तो वो क्वेश्चन जो है लगभग बच्चों से नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उससे ही होगा। ठीक है, और ये बुक तो सभी बोलते हैं कि पढ़नी चाहिए। अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ी है तो वो आपकी गलती है। तो वो गलती जो है वो भी आपको महंगी ना पड़े, इसलिए आप ये क्लासेस देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हो सके तो इस बुक को उठाएं और पढ़ें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट किए बिना आपको नहीं जाना है। ठीक है।